दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और रात के 10 बज रहे हैं। आज 10 बजे व्लॉग शुरू हुआ है और हुआ नहीं, हो रहा है। और रात के सारे काम हमने निपटा दिए हैं। ये देखिए, ये बर्तन धुले रखे हैं और यहाँ पर साफ सफाई, झाड़ू पोंछा सब कुछ रसोई का हो गया है। कपड़े भी थोड़े मशीन में डाले हैं धुलने के लिए और थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश लगे हैं क्योंकि किसी कारणवश अभी मुझे नहाना पड़ा है, इसलिए। और नहाने के बाद अब मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि अभी भी नहाया। वैसे भी हम थोड़ा लेट में ही सोते हैं, तो हमने कहा थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं अपना। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू रखी हुई हैं तो इनको छील लेते हैं। तो यहाँ पर सारे काम निपटा के, सबको सुला के, सब लोग सो गए हैं और हम निश्चिंत होकर बैठ गए हैं यहाँ पर आलू छीलने के लिए। और यहीं पर डाली है चारपाई क्योंकि यहाँ पर हमारा काम सुकून से होता है। चाहे ऐसे काम हो या फ़ोन का काम, जैसे कि वीडियो एडिट करना, आप लोगों के कमेंट पढ़ना, ये सब यहीं पर सुकून से हम करते हैं और फिर लास्ट में यहीं पर सो जाते हैं। और सुबह उठने में भी जल्दी रहता है, ठीक रहता है। जल्दी से फटाक से उठे, चारपाई उठाई, अपना काम शुरू कर दिया। तो अभी नहाया है तो मुझे ठंड सी लग रही थी। अब कारण क्या बताएँ आपको? आप लोगों को हँसी भी आएगी कि अब क्या बताएँ, बता ही देते हैं क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। अम्मा का शॉल जो है बिस्तर से नीचे गिर गया होगा। 2 शॉल है ना, तो एक धुल के दिया था, वो नीचे गिर गया होगा, उस पर बिल्ली ने गंदगी कर दी थी और अम्मा को पता भी नहीं चला है। और अभी देखा हमने, तो फिर उसको धुला और फिर इसी वजह से फिर तो मन होता नहीं, ऐसा होता है कि नहा ही डालें जब मतलब ऐसा कुछ होता है। और फिर नहाया, उसके बाद हमने कहा चलो ये काम निपटा लेते हैं। ये बहुत बड़ा काम लगता है दिन में, इतने समय तो आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर आलू काफ़ी दिन पहले ले आए थे रौनक के पापा, तो एक तसले में हमने पानी लिया है और आलू का मोटा-मोटा छिलका उतार रहे थे और पानी में डालते जा रहे थे। क्योंकि सब्जी में तो पतला छिलका उतार लो चल जाता है, लेकिन चिप्स में थोड़ा-सा मोटा छिलका ही उतारा जाता है। और जहाँ पर दागी या कुछ भी लग रहा था सब निकाल रहे थे। बिल्कुल फ्रेश, साफ-सुथरी आलू चाहिए चिप्स के लिए। और चिप्स के लिए सबसे अच्छी आलू चिकसोना होती है, जो कि अंदर काटने से सफ़ेद हो, पीली ना हो। लेकिन क्या है, हमारी ये आलू काफ़ी दिन पहले से रौनक के पापा लाए थे, तो तब से टाइम ही नहीं मिल रहा था चिप्स बनाने का, इसलिए हल्का-सा पीलापन आ गया था आलू में। लेकिन अब आ गई हैं तो फिर बना ही लेंगे। मतलब बाज़ार से आए आलू तो उसको तुरंत बना लो, शाम को या दूसरे दिन ज़रूर बना लो चिप्स, नहीं तो रखे-रखे भी पीलापन आ जाता है आलू में। तो सारी आलू हमने छील लिए हैं और आलूओं को इस पानी से निकाल कर अच्छे से धुलेंगे और उसके बाद तब हम चिप्स काटेंगे। वैसे तो आप सुबह भी इनको छील कर चिप्स काट सकते हैं, लेकिन शाम को जब हम चिप्स काट कर पानी में डाल देते हैं ना, वो चिप्स बहुत अच्छे से बनते हैं, बिल्कुल करारे से, कुरकुरे से चिप्स बनते हैं, बिल्कुल मुलायम से। और इसीलिए हमेशा हम चिप्स शाम को ही काट कर रखते हैं। तो आलूओं को सबसे पहले खूब अच्छे से पानी में धुल लेंगे, कहीं भी गंदगी, धूल-मिट्टी ना रहे। और चिप्स काटने का शौक तो सबको है, लेकिन हमने पहले ही सबको लिटा दिया था। हमने कहा सब लोग सो जाओ, नहीं तो सुबह उठने में भी सबको दिक्कत होगी। रौनक के पापा आए थे, फिर हमने कहा तुम जाके सो जाओ, हम अकेले ही सब काट लेंगे। और ये देखिए ऐसी चीज़ें हमारी इसमें रहती हैं, जो छत है ना रसोई की, उसमें सब लगी रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कटर भी इसी में रखा हुआ था, उसी में लगा देते हैं। ये चिप्स का कटर है, ये बहुत अच्छा कटर है, इससे चिप्स बहुत अच्छे से कटती हैं। इसको धुल लिया है और धुलने के बाद चलिए चिप्स को काटते हैं। तो यहाँ पर दूसरा तसला ले लिया, उसमें पानी ले लिया है और उसके बाद ये सारी आलू धुल करके एक छोटा-सा भगोना लिया है, उसमें थोड़ा-सा पानी ले लेंगे और बस। वैसे तो चिप्स 2 तरीके से काटी जाती है, इसमें दोनों सिस्टम है, चाहे आप प्लेन काटिए, चाहे डिज़ाइन वाले। लेकिन डिज़ाइन वाले चिप्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। प्लेन भी आप काट सकते हैं, लेकिन मुझे देखने में ये थोड़ा-सा डिज़ाइन वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। हमेशा हम यही वाली चिप्स काटते हैं। और चलिए काटना शुरू हो गया था। भगोने में थोड़ा-सा पानी लिए, एक आलू काट रहे थे, तुरंत उसको उठाकर दूसरे पानी में डाल रहे थे और यहाँ पर बस चिप्स काटना शुरू हो गया है।
और भगोने का भी पानी बीच-बीच में बदलते जा रहे थे क्योंकि थोड़ा-सा गाढ़ा हो रहा था। 3 से 4 आलू काटे, फिर गाढ़ा हो रहा था तो उसको चेंज करते जा रहे थे। और चिप्स के लिए आलू ना तो लंबी होनी चाहिए, ना तो बिल्कुल गोल आलू होने चाहिए। मीडियम आकार की आलू होती तभी चिप्स हमारे अच्छे होते हैं। वैसे ही जैसे समझ में आए वैसे ही लाए थे आलू, लेकिन आलू ठीक-ठाक थी। तो वैसे ही चिप्स काट रहे थे और एक बार इधर घुमा रहे थे थोड़ा-सा, एक बार उधर घुमा रहे थे। ऐसे करके डिज़ाइन भी अच्छी बन जाती है चिप्स में। ये देखिए ज़रा-सा बस घुमा देते हैं और डिज़ाइन जाली अच्छे से बन जाती है, तिरछा करके आलू को काटो जब। तो हल्का-सा तिरछा कर रहे थे बस चिप्स। और किसी को कानो-कान खबर नहीं है घर में हमारे हो क्या रहा है, हमारा चुपचाप ये इतना बड़ा काम होता जा रहा है। और जैसे ही इसू ने देखा उठ के आया तो देखा मम्मी चिप्स काट रही है, ये भी आ गया। कह रहा मम्मी हम भी चिप्स काटेंगे, क्योंकि चिप्स काटने का शौक सबको है। फिर हमने कहा नहीं तुम जाओ सो, नहीं तो सुबह उठ नहीं पाओगे, सुबह स्कूल भी है। कैसे भी मना करके इसको फिर भगाया है, हमने कहा जाओ सो जाओ जाके, हम अकेले काट लेंगे। मान नहीं रहा था, कह रहा था नहीं हम थोड़े काट कर देखेंगे। लेकिन फिर इसको समझा-बुझा कर भेज दिया है सोने के लिए, नहीं तो ये जग जाएगा। अगर बैठ जाएगा फिर सोएगा नहीं, फिर सुबह फिर उठते नहीं हैं। जगाते रहो और ये उठेंगे नहीं स्कूल के लिए। छुट्टी होती तब तो कोई बात नहीं तो जैसे थोड़ा पहले काटते हैं ना शाम को, तो फिर हम सिर्फ़ आलू छीलते रहते हैं, सब लोग चिप्स काट देते हैं। लेकिन उसमें चिप्स हमारे बिगड़ जाते हैं। फिर किसी ने कैसे काटा, किसी ने कैसे काटा। एक हाथ से काम अच्छा होता है और एक साइज़ के चिप्स काटते हैं। दोस्तों और एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों से, कुछ दिनों से क्या है मेरे वाईटी में पता नहीं कहाँ पर सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वज़ह से वीडियो डालते थे, तो कभी-कभी टाइटल शो नहीं करता था, तो मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ता था। टाइटल शो करता था तो वो इंग्लिश में शो करता था, हम हिंदी में डालते वो इंग्लिश में शो कर रहा था। इस वज़ह से मतलब काफ़ी दिक्कतें आई, इस वज़ह से बीच में वीडियो भी नहीं जा पाए और वीडियो मुझे डिलीट करने पड़ रहे थे। तो ये कहीं सेटिंग में गड़बड़ी हो गई थी, पता नहीं हमसे क्या। फिर जैसे-तैसे फिर भाई को बताया तो उसने फिर सेटिंग में देखा, फिर उसको सही किया, अब जाके सही हो पाए। इसकी वज़ह से आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, आगे से ध्यान रखूँगी। मुझसे पता नहीं कहाँ पर कैसे क्या सेटिंग से हो गया था। तो फिर भाई ने ही सही किया था क्योंकि चैनल सारा वही सँभाले हुए है। तो इसी वज़ह से वीडियो 3 से 4 दिन नहीं आ पाए हैं। डालते फिर डिलीट करते ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद फिर सारे चिप्स कट गए हैं और इन चिप्स को कम से कम 4 से 5 पानी में हम धुलेंगे खूब अच्छे से जब तक साफ पानी मतलब नहीं होगा तब तक हम धुलते ही रहेंगे। ये कारण यही होता है तब भी चिप्स हमारे मैले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। और उसके बाद कई पानी में हमने धुल लिया है और अब ये अच्छा पानी मतलब पीने वाला पानी है और एक बार इसमें भी अच्छे से धुलेंगे। तब जाके फिर दोबारा से मतलब करीब 4 से 5 पानी हमने इसमें बदले थे। जब तक बिल्कुल साफ-सुथरा पानी नहीं आया था चिप्स में तब तक हम बदलते ही रहे थे। थोड़ी-थोड़ी सावधानियाँ होती हैं जब हमारा बिगड़ जाता है, कहीं चिप्स काले हो जाते, कहीं फट जाते, कहीं गल जाते हैं। एक-एक टिप्स हम बताएँगे, चिप्स 100% आपके कोई कमी नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से चिप्स आपके बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें तसले में पानी भर के लास्ट में फिर हमने सारे चिप्स डाल दिए हैं और फिर इसमें ना तो हम फिटकरी डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। काफ़ी लोग फिटकरी डालते हैं, लेकिन हम फिटकरी नहीं डालेंगे, लेकिन क्या करेंगे, इस पानी में फिर हम अच्छे से डुबो रहे थे और पानी भर दिया है ऊपर तक। फिर क्या करेंगे इसमें हम डालेंगे बस सादा नमक। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं अभी क्योंकि नवरात्रि भी आएँगी होली के बाद, तो आप बना रहे हैं, बना के रख सकते हैं, नमक ना डालें। ऐसे ही उबाल कर सुखा सकते हैं। तो बस ये रात भर पड़े रहेंगे इसी पानी में, नमक डालकर रख दिया है। नमक डालने से थोड़ा-सा और भी अच्छे से आ जाते हैं और देखिए 11:23 हो गया है रात के। 11:23 यानी कि 12:30 और अब हम जा रहे हैं लेटने के लिए।
चिप्स काट दिए हैं, कई पानी में धुल दिए हैं। अब सुबह इनको उबालेंगे, और क्योंकि सुबह भी उठना है, बच्चों बच्चों का स्कूल है। और उबाल कर फिर धूप में डाल देंगे। ये शांति में काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चाहे सुबह जल्दी उठ जाओ या इधर देर रात तक करते रहो काम, लेकिन सुकून बहुत मिलता है। आराम से करते रहो, ना कोई बोलने वाला, ना रोकने वाला, ना टोकने वाला। दिन में इतने अच्छे से काम नहीं हो पाता है। रात में चुपचाप शांति से अपने ही धुन में मगन काम करते रहो। बहुत अच्छे से काम भी होता है और मन भी लगता है काम करने में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे सुबह। अब ज़्यादा बातें करते ना हुए, क्योंकि रात बहुत हो गई है। तो चलिए फिर मिलेंगे सुबह, तब तक के लिए नमस्कार। और फिर दोस्तों मिल रहे हैं आपसे सुबह, यानी कि आज है 14 फरवरी, दिन है शुक्रवार, और शनिवार के रात में हमने काट लिया था चिप्स। यहाँ पर सुबह के सारे काम निपटाए, नहाए, वापस आ गए हैं रसोई में। और यहाँ पर फटाफट सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाएंगे। खाने में कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ आलू टमाटर की सब्जी, और बनाएंगे पराठे बच्चों के लिए, साथ में रोटियां भी बना लेंगे। तो कुकर में बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, क्योंकि रात में फिर हम 11:30 बजे तो हमने चिप्स काटना बंद किया था। उसके बाद फिर मुझे 1 बज गया था, अपना काम निपटाया था वीडियो का। 1 बजे हम सोए हैं और सुबह थोड़ा-सा लेट हो गए थे। जब रात में लेट सोओगे तो सुबह तो लेट उठना ही होगा। तो फिर फटाफट कुकर में इसीलिए सब्जी बनाई है और फिर पराठे बनने लगे हैं। जब तक बच्चे जाते नहीं है ना, एक मतलब बड़ी ही हड़बड़ी होती है। ये कोई हमारा मतलब हमारा क्या, सभी का यही है हाल। जब तक जाते नहीं ऐसा लगता है हाँ, कोई बहुत बड़ा काम-काज हो रहा है हमारे घर में, हड़बड़ी सी होती है। टिफ़िन बन गया, लेके चले गए, बस फिर आराम से करते रहो। तो यही है, सब्जी बन गई है और पराठे भी बनने लगे हैं। पैक हो जाएँगे, खा लेंगे, फिर निश्चित होके फिर रिक्शा आए या ना आए मुझे नहीं, ये तो है आएगा ही। उसके बाद फिर पराठे बनाए थे, अम्मा ने भी खा लिया है। फिर क्या किया था हमने, आटा उठा के रख दिया है बंद करके, क्योंकि हमें उबालने हैं चिप्स और हमें बुलौवा में भी जाना है आज, और खुद की भी तैयारी करनी है, घर के काम भी निपटाने हैं। तो यहाँ पर बड़े भगोने में आधा भगोना हमने पानी रख दिया है और बंद कर देंगे। जब तक पानी हमारा खौलेगा तब तक खुद की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि बाल बांध लेंगे। और इसमें हमने नमक डाल दिया है अंदाज से, जितने हमारे चिप्स हैं उसी हिसाब से, और बस खौलने देंगे। मतलब एक उबाल लानी है पानी में, जैसे चावल के पानी में को खौलाते हैं ना, फिर तब चावल जैसे चूल्हे में बनाते हैं, वो उबाल एक लानी है। तो इसमें टाइम लगेगा, तब तक हमने कहा अपनी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बुलौआ पूजा है तो बुलौआ में जाना है, वहाँ पर कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं। तो पानी में एक उबाल खूब अच्छे से आ गई है, जब तक हमने बाल बाँधे। और ये देखिए कैसे खिले-खिले से चिप्स हमारे आए हैं, रात भर पानी में पड़े रहे हैं। और उसके बाद फिर थोड़े-थोड़े निकाल कर उसी पानी में डाल देंगे, और नमक मिलाने से यही होता है। और देखिए चिप्स में बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ताज़ा-ताज़ा फूल खिला होता है सुबह का, वैसा ही हाल है। और बस थोड़े-थोड़े करके निकाल कर सारे चिप्स इसी में डाल देंगे भगोने में, और देखिए पानी चिप्स के बिल्कुल बराबर है, और बस डालने के बाद एक थोड़ी देर बाद बस घुमा दिया है एक बार, मतलब अभी खौलना नहीं शुरू हुआ है, थोड़ा-सा चला देंगे, नीचे के ऊपर आ जाएँगे, फिर इनको बंद कर देंगे। इनको उबालना नहीं है, बस ये देखिए थोड़े-थोड़े से बुलबुले से उठने लगे हैं, हल्के से आपको नज़र आएँगे, ये देखिए बीच-बीच में शुरू हुआ है अभी, और बस गैस हमने बंद कर दिया है। इनको खौलाना नहीं है, क्योंकि पानी हमारा पहले ही अच्छे से खौल गया है। अच्छा चिप्स ना तो हमारे पतले हैं, ना ही ज़्यादा मोटे हैं, मीडियम हैं। ज़्यादा पतले होते हैं, फिर भी वो भूनने पर बिल्कुल जल जाते हैं। तो मीडियम साइज़ के हमने रखा है, और गैस बंद करने के बाद 5 से 6 मिनट ऐसे ही भगोने में बंद रखे थे, और उसके बाद फिर अब इनको ले चल रहे हैं ऊपर। अब ये चिप्स ना तो हमारे टूटेंगे, ना ही काले पड़ेंगे, बिल्कुल साफ-सुथरा चिप्स हमारे बनकर तैयार हो जाएँगे। कहीं पर कोई चूक नहीं होगी। कभी-कभी क्या होता है, ज़्यादा गल जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन बस ऐसे ही अगर आप बनाएँगे तो चिप्स बहुत अच्छे से बनेंगे।
मतलब इसी तरीके से हम बनाते हैं, चाहे चूल्हे में बनाओ, चाहे गैस में बनाओ। एक उबाल की राह देखनी ही नहीं है, बस हल्का-सा बुलबुले दिखने लगे, हल्के-हल्के से किनारे या बीच में कहीं भी, और बस गैस हमको बंद कर देनी है। बस यहाँ पर डाल दिया है एक कपड़ा, और हवा चल रही थी तो मुझे कई जगह इसमें ईंटें रखनी पड़ी हैं, नहीं तो कपड़ा उड़ रहा था काफ़ी। और यहाँ पर तैयार भी हम हो गए हैं, साड़ी भी पहन ली है। मुझे ये भी डर लग रहा था कहीं बुलाने ना आ जाएँ, क्योंकि दूसरे गाँव जाना है, तो इसलिए जल्दी भी निकलेंगे, 9 बजे कहा था आ जाना, इसलिए तैयार भी हो गए हैं, सिर्फ़ महावर लगाना रह गया है। तो जब तक ये थोड़ा ठंडे हुए थे तब तक हमने साड़ी पहन ली थी, बाकी तैयारी कर ली थी। और बस थोड़े-थोड़े इस छन्ने में निकालते जा रहे थे, पानी थोड़ा-सा छनेगा और बस कपड़े में डाल देंगे, क्योंकि इनको फैलाने में थोड़ा टाइम लगता है चिप्स को। और ये भी आ गए थे ऊपर, कह रहे थे लाओ अच्छा जल्दी से डलवा लेते हैं, नहीं तो बुलाने आ जाएँगी चाची, तो फिर तुमको निकलना पड़ेगा और ये चिप्स रह ही जाएँगे। इसलिए, क्योंकि एक-एक फैलाने में थोड़ा टाइम लगता है। और आलू के चिप्स तो सबको पसंद आते हैं, किसको नहीं पसंद आते हैं, सिंपल से सादे से सबको अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ भी चिप्स ज़्यादा खाए जाते हैं, मतलब कि पापड़ से ज़्यादा चिप्स सबको पसंद आते हैं, इनको भी चिप्स ही ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए कह रहे थे चिप्स ज़्यादा बना लेना। तो आज इतने बनाए हैं, और कह रहे थे आलू ले आना, तो फिर और भी काट कर रख लेंगे, क्योंकि ये खराब नहीं होंगे, सालों-साल चलेंगे। मतलब साल भर अगर रखे रहेंगे ना, फिर भी ये खराब नहीं होंगे। बस अच्छे से सुखा लो इनको, फिर स्टोर करके रख सकते हो। तो बस एक-एक करके फैला देंगे, मतलब एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए, नहीं तो टाइम लगेगा और खराब भी हो जाएँगे चिप्स हमारे। सिंगल-सिंगल ही डाल रहे थे बस। और देखिए जैसे काटे थे वैसे ही हैं चिप्स, एक भी कटा-फटा नहीं है चिप्स हमारा। और इधर चिप्स बस हम डाल पाए थे, तब तक बुलौआ आ गया था कि जल्दी से आओ, सब लोग चल रहे हैं। हमारे यहाँ शादी के पहले एक पूजा होती है, मतलब लड़के की शादी जब होती है, पहले लड़के की शादी के पहले एक पूजा होती है, उसी पूजा में बुलौए में जाना है। फिर वहाँ से आए, तुरंत महावर लगाया, क्योंकि ऐसे हो चल जाओ किसी पूजा में जाओ, फिर बिना महावर लगाए नहीं जाया जाता है। तो बाहर खड़ी हैं, बुलाने के लिए आ गई हैं, हमने कहा बस आ रहे हैं, फटाफट महावर लगा लेते हैं और महावर लगा के निकलेंगे, बाकी का सारा काम पड़ा हुआ है, तो वापस आकर करेंगे, बर्तन, झाड़ू सब कुछ पड़ा हुआ है। कपड़े भी पीछे आपको खूब सारे अ, कुछ धुले हैं, कुछ एक किनारे बगैर धुले भी हैं, तो सब वापस आकर निपटाएँगे काम, क्योंकि वहाँ पर टाइम भी लगेगा। अ, 9 साढ़े 9 बज रहा होगा, और वापस हम करीब ढाई पौने 3 बजे आए हैं, और आकर तुरंत साड़ी बदली, रसोई का सारा काम निपटाया, बर्तन, साफ-सफाई सब कुछ निपटा लिया है। उसके बाद यहाँ पर सब कपड़े जैसे-तैसे पड़े हुए थे। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो यहीं पर सब कुछ डाल जाते हैं, और कपड़े भी हमने उतारे तो इसी में डाल दिया था, क्योंकि रसोई बहुत ही खराब पड़ी थी, तो उसको सही किया, बर्तन धुले। उसके बाद यहाँ अ, सब साफ करके फिर झाड़ू लगाएँगे, और बच्चों का आने का टाइम भी हो गया है और हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सारा सामान सही से रखेंगे, क्योंकि बहुत घर फैला हुआ था। सुबह हम भी जल्दी-जल्दी निकल लिए थे, और ये देखिए कनक और यीशु भी आ गए हैं स्कूल से। रौनक तो यही थी, कनक यीशु आ गए, क्योंकि रौनक के तो अभी बोर्ड परीक्षा आने वाले हैं, इसीलिए वो घर पर ही हैं इतने समय, पढ़ाई-लिखाई कर रही हैं अपनी। और यहाँ पर फिर देखिए इतना सामान, जो सामान देखिए आए बैग यहीं पर रख दिया है, और फिर सही करके अब झाड़ लगेगी झाड़ू हमारी। दोस्तों, कुछ परेशानियाँ भी चल रही थी हमारे जीवन में, मतलब ना चाह कर भी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम चाह कर भी वो काम नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो गड़बड़ी यहाँ पर भी हो रही थी, दूसरी सेटिंग में कुछ गड़बड़ी थी, सारी दिक्कतें थी। तो सारी दिक्कतें धीरे-धीरे अब ठीक हो गई हैं, और रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और ये झूला हमारा 1 मिनट के लिए खाली नहीं होता है, खाली तभी होता है जब सब स्कूल चले जाते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है, कौन उठेगा तो हम बैठेंगे, इस बार तुम उठोगी तो हम बैठेंगे, ये होता है।
तो अभी कोई उठ गया इसीलिए हिल रहा है ये, अभी दूसरा बैठने वाला है। और जब से आए हैं तब से लगे हुए हैं, वीडियो तो नहीं शूट हो पाया है, चारा कटाया मशीन में, हम दोनों लोगों ने काटा, फिर चारा किया गया चुटकी को, चुटकी भी आ गई है घर के बाहर, तो वो भी चारा खा रही हैं। शाम वाले काम लगभग हमारे निपट गए हैं और अब क्या है, खाना-पीना रह गया है। अभी मुझे जाना है नए वाले घर पर वीडियो का काम करने के लिए, उधर बाज़ार भी है, तो रौनक के पापा भी जाएँगे, इसलिए बैठकर हमारी राह देख रहे थे। थोड़ा-सा अब दम मिली है, अब पानी पीते हैं, उसके बाद यही हो रहा था कि चलो चलते हैं, वहाँ का काम निपटा कर के तब वापस आकर घर का काम करना, जो खाना-पीना बनाना होगा शाम वाला, वो करेंगे। और दोस्तों हमारे बच्चों की चटोरी जीभ कहाँ मानने वाली थी, कह रहे थे मम्मी भून कर देखो। चिप्स सूख तो गए हैं लेकिन उतने अच्छे से अभी नहीं सूखे हैं, क्योंकि पापड़ से चिप्स सूखने में टाइम लगता है। कल और डालेंगे इनको धूप में, तो लेकिन देखिए फिर भी सही आ रहे थे, ये देखिए कैसे साफ-सुथरे से चिप्स आ रहे थे। और जब सूखते नहीं हैं तो हल्का-सा लालपन आ जाता है भूनने में, ऐसा लगता है देर से पड़े हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं, इनको और भी सुखाने की ज़रूरत है, तो कल और धूप में डाल देंगे, तो बिल्कुल मतलब साफ-सुथरे चिप्स हमारे आएँगे। देखिए जैसे काटे थे वैसे ही, ना तो टूटे हैं, ना ही कटे हैं, फटे कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से आलू के चिप्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, तो हमने कहा भून कर भी दिखा देंगे और बच्चों का भी मन रह जाएगा कि थोड़े से भून लिए, क्योंकि चाय बनी थी, चाय बनने जा रही थी, तो हमने कहा चलो भून लेते हैं। तो अभी और मुझे चिप्स काटने हैं, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहाना तो एक होली का होता है, बाद तक हम लोग खाते रहते हैं। ये देखिए आपको हाथ से तोड़कर दिखा रहे थे, कितने ज़्यादा मुलायम और बिल्कुल खस्ता चिप्स हमारे बने हैं। और ये देखिए थोड़े ही भुने थे अभी के खाने के लिए बस, क्योंकि अभी हमें इनको सुखाना है थोड़ा, 1-2 घंटे और पर मैं धूप ये लग बोल जाएगी, रही खूब थी अच्छे से रोज सूख जाएँगे। तो ये देखिए और ले आए हैं यहाँ पर, और बन गई है चाय, चाय के साथ ये देखिए कैसे चूर हो गए हैं एक ही बार में चिप्स हमारे, ऐसे ही चिप्स बनने चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।